चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। कांग्रेस में शामिल हुए रालोद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद। जी हां, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि रालोद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद सोमवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने कहा है कि देश व प्रदेश में आप अल्पसंख्यक व दलित समझ चुके हैं कि कांग्रेस ही भाजपा का एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर मसूद अहमद और उनके समर्थकों के आने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन मोदी सरकार भाजपा जानबूझकर आमजन की कमर तोड़ रही। उन्होंने कहा है कि युवाओं ने अच्छे दिनों के लिए भाजपा को वोट किया था, लेकिन अब युवा और छात्र पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। भाजपा ने युवाओं और छात्राओं को किसानों के साथ धोखा किया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे में भाजपा नेताओं और संघ से जुड़े लोगों द्वारा किया घोटाला अभी थमा भी नहीं है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा कसने के बाद योगी सरकार ने वाराणसी के श्रीकांत का अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर गुरुवार को बाबा का बुलडोजर चला। आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई है, जिसका अब असर हुआ है। वाराणसी के सिकरौल वार्ड के वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी के जमीन पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आज तक पर चली खबर के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजा और घंटे भर के अंदर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। पिछले दिनों वाराणसी में कैंट क्षेत्र के सिकरौल वार्ड वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह ने कॉलोनी में जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यदि आप आयकर अदा करते हैं तो आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना का लाभ अब आप नहीं ले पाएंगे। सरकार ने आयकर दाताओं के लिए 1 अक्टूबर से सामाजिक सुरक्षा योजना APY में नामांकन बंद करने का फैसला लिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। सरकार ने मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1000 रुपये से 5000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है वह APY में शामिल होने की योग्य नहीं होगा। शिवसेना ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर तूफान खड़ा कर दिया है और अगर यह तूफान चक्रवात में बदल जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी JDU को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ संबंध तोड़कर पलटवार किया। वहीं हाल ही में JDU छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को बिहार का शिंदे बताकर तंज कसा है। मराठी दैनिक ने लिखा, बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल हुई है। बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह शिंदे गुट अलग अलग करके भाजपा के दिलविस्पर नीतीश कुमार को मात देने की साजिश रच रहे थे। संपादकीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा, जिन्होंने जून में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। दिल्ली से सटे राज्यों में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में शुक्रवार को बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने गंभीर बाढ़ की स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। गंभीर बाढ़ चेतावनी का मतलब है कि पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर खतरे के स्तर को छूने या उससे अधिक होने की संभावना है। पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर खतरे के निशान यानी 205.33 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर के खतरे के निशान को छूने की संभावना जताई जा रही है। 1978 में पुराने रेलवे पुल पर सबसे अधिक बाढ़ का स्तर 207.49 मीटर दर्ज किया गया था। BSNL अपने यूजर्स के लिए इंडिपेंडेंस डे ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को नॉर्मल टैरिफ से काफी कम खर्च में 75 दिन की ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार BSNL का यह ऑफर 275 रुपये में 75 दिन के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देता है। कंपनी का इंडिपेंडेंस डे 2022 ऑफर 449 रुपये, 599 रुपये और 999 रुपये प्लान पर उपलब्ध है। जी हां, आपको बता दें कि ऑफर के तहत कंपनी 499 रुपये और 599 रुपये वाला प्लान 275 रुपये में सब्सक्राइब करने का मौका दे रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पर्पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।